तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की एक और नई वीडियो में शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है कि जो कि हर बार और हर एग्जाम में ये आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 10 नंबर का, चाहे 20 नंबर का हो, चाहे 30 नंबर का हो, ये हर परीक्षाओं में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और पूछे जाने वाले ही प्रश्न यहाँ पे सिलेक्ट करके हम कुछ खेल कूद से क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चलिए इसको फटाफट से पहले हम इसको देख लेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1995 में, सॉरी 1895 में। ऑप्शन बी में है 1898 में। ऑप्शन सी में 1896 में। ऑप्शन डी में है 1892 में। तो फटाफट से इसका आप लोग आंसर दीजिए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ है, बताइए। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ, फटाफट से आप लोग का कमेंट में इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया यानी 1896, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 1896 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आएंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए में है जापान में। ऑप्शन बी में है रूस में। ऑप्शन सी में यूनान में। ऑप्शन डी में है अमेरिका में। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, प्रॉपर से इसका आपको दूसरे का आंसर दीजिए। और बता दें भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा यानी यूनान, उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए तीसरे नंबर प्रश्न में हम लोग का है कि प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है, बताइए। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ऑप्शन बी में है पैथाथेनिक स्टेडियम। ऑप्शन सी में है पीकेएम स्टेडियम। ऑप्शन डी में है सेफ स्टेडियम। तो बताइए तीसरे का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और तीसरे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया है पैथाथेनिक स्टेडियम, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से भाई लोग हम लोग चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। देखिए चौथे नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है पेरिस यानी फ्रांस में। ऑप्शन बी में है टोक्यो, जो कि पड़ता है जापान में। ऑप्शन सी में है ल्यूसाने यानी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी में है मॉस्को यानी रूस। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा चौथे का, पर से हम लोग इसको कर लेते हैं। तो जिसने भी इसका पेरिस फ्रांस लगाया वो होगा उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी पेरिस फ्रांस इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम आ जाएंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए पांचवें नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक के मोटो के 3 शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। ऑप्शन ए में जैसे दिया कि सीसीएस के सबसे तेज, एल्टिस के सबसे ऊंचा। इसी तरह सब आप लोग बताने जो कि दिए कि फ्रूटियस मतलब इसको देखिए, इसको कुछ लिखा हुआ अभी साफ साफ नहीं देखिए कि इसमें लिखा हुआ तमने बलशाली। देखिए इसमें बी में देखिए सीटीएस यानी सबसे बलशाली, अल्टिसिस मतलब सबसे ऊंचा, फ्रूटियस मतलब सबसे तेज। इसमें सी में दिए सीटीएस में दौड़ो, अंटीएस मैंने उठाओ, सीटीएस मैंने जाओ, और अंटीएस मैंने खेला। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें मतलब मोटो के लिए 3 शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। इसमें आप लोग बताइए ओलंपिक के मोटो के लिए 3 शब्द का अर्थ क्या है। तो पांचवे का हम लोग क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम ला देंगे छठे नंबर प्रश्न को। देखिए छठे नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय महिलाओं ने किस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। ऑप्शन ए में है 1978 मैड्रिड में। ऑप्शन बी में है कि 1980 यानी मॉस्को में। ऑप्शन सी में 1976 यानी बर्लिन में। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए छठे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और छठे के बाद जिसने इसका ऑप्शन डी को लगाया 1980 में मॉस्को में, उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बाली को आ जाएंगे सातवें नंबर प्रश्न को। सातवें नंबर प्रश्न देखिए हम लोग कह रहा है कि आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। ऑप्शन ए में है इंडियन ओलंपिक कमेटी। ऑप्शन बी में है इंटरनेशनल ओलंपिक कंपटीशन। ऑप्शन सी में है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सब गलत है। तो बोलो बताइए इसका सातवें कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और सातवें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लगाया होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप लोग रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पूछ लीजिए कि आईओसी का फुल फॉर्म क्या है। अब बहुत बच्चे मतलब घबरा जाते हैं। तो ये आप लोग का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अब मैं जो भी प्रश्न कराऊंगा ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए मतलब एग्जाम के लिए होगा। इसमें हम ला जाएंगे आठवें नंबर प्रश्न को। और आठवें नंबर प्रश्न देखिए हम लोग कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए में वर्ष 1930 में। ऑप्शन बी में है वर्ष 1928। ऑप्शन सी में है वर्ष 1932। ऑप्शन डी में है वर्ष 1942। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ आठवें नंबर प्रश्न का। और आठवें नंबर प्रश्न का जिसने इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया हुआ वर्ष
1930 उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 9वें नंबर प्रश्न को, तो जूम कर लेते हैं 9वें नंबर प्रश्न को। और देखिए 9वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन ए में है 1930 यानी हैमिल्टन, ऑप्शन बी में है 1964 यानी पेरिस में, ऑप्शन सी में है 1935 यानी टोक्यो, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 9 का। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया हुआ 1930 यानी हैमिल्टन, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह समझा देंगे 10 नंबर प्रश्न को। और 10 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग कह रहा कि राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपको मतलब 6 वर्ष, ऑप्शन बी में है 4 वर्ष, ऑप्शन सी में 3 वर्ष, ऑप्शन डी में है 2 वर्ष। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 10वें का। और जिसने भी इसका ऑप्शन हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 साल के बाद होता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं 4 वर्ष। तो इसी तरह से मिला देंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर। और प्रश्न देखिए हम लोग का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हम लोग इसमें है कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2018 में कहाँ पर आयोजित हुए थे। ऑप्शन ए में है गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन बी में है मेलबर्न, ऑप्शन सी में है टोक्यो, ऑप्शन डी में है ग्लासगो। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 11 का। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही यानी गोल्ड कोस्ट। इसी तरह समझा देंगे 12 नंबर प्रश्न को। और देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा कि पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था। ऑप्शन ए में है मार्च 1952, ऑप्शन बी में है मार्च 1953, ऑप्शन सी में है मार्च 1951, ऑप्शन डी में है मार्च 1950। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 12 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया हुआ उसको बिल्कुल करेक्ट हो यानी मार्च 1951। उसी तरह से मिला देंगे 13 नंबर प्रश्न को। और 13 नंबर प्रश्न में कह रहा कि प्रथम एशियाई खेल वर्ष डैश डैश में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए, जिसमें भारत को डैश डैश स्थान प्राप्त हुए। तो बताइए इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो इसमें है कि ई में है कि 1950 में तीसरा स्थान, ऑप्शन बी में है कि 1951 में प्रथम, ऑप्शन सी में है 1951 में दूसरा, ऑप्शन डी में है 1952 में 8वां। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ 13 नंबर प्रश्न का। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया हुआ यानी 1951 में दूसरा, उसको बिल्कुल सही उसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न को। और 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फुटबॉल को एशियाई खेल में कब शामिल किया गया। ऑप्शन ए में है वर्ष 1951 नई दिल्ली, ऑप्शन बी में है वर्ष 1954 मनीला, ऑप्शन सी में है वर्ष 1982 नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है वर्ष 1990 बीजिंग। तो आप लोग भाई बता दें इसका अपने फटाफट से आंसर बताइए। और आप लोग इतना प्रश्न कर लिए तो इसके बाद वाला भी जो 10-15 क्वेश्चन है यानी 25 क्वेश्चन है आप लोग इसको देख के जाइएगा। बहुत ही अच्छा आप लोग का प्रश्न होगा। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और आगे बढ़ने से पहले बता दें भाई आप लोग अगर हमारे चैनल पर अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग फटाफट से 14 का आंसर दीजिए। और 14 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया हुआ यानी वर्ष 1951 नई दिल्ली उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मिला जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पे। देखिए 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हॉकी को कब एशियाई खेल में शामिल किया। तो ए में है कि वर्ष 1958, बी में है वर्ष 1959, सी में वर्ष 1955, डी में है वर्ष 1960। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और 15 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया हुआ यानी उसका बिल्कुल करेक्ट है वर्ष 1958। उसी तरह से आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न पे। और देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न में कह रहा कि वर्ष वर्ष 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन में है दिल्ली भारत में, ऑप्शन बी में इस्लामाबाद पाकिस्तान में, ऑप्शन सी में है जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन डी में है इंचियोन द कोरिया दक्षिण कोरिया। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 16 का। और जिसने भी इसका ऑप्शन होगा सी को लगाया यानी जकार्ता इंडोनेशिया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए में है बेसबॉल, ऑप्शन बी में है हॉकी, ऑप्शन सी में है टेनिस, ऑप्शन डी में है क्रिकेट। ये जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको एक बार प्लीज उसको पूरा फुल वीडियो देखिए तब आप लोग समझ में आएगा। चलो बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। बताइए वो फटाफट से इसका आंसर 17 का। और जिसने इसका ऑप्शन ये लगाया यानी बेसबॉल लगाया हुआ होगा उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 18 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बास्केटबॉल के खेल में एक पथ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 11। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। 18 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया हुआ यानी 5 उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सुनवा देंगे 19 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि
वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 7 और ऑप्शन डी में है 9। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और जिसने भी इसका ऑप्शन सी को लगाया 7 उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सुनवा देंगे 20 नंबर प्रश्न को। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि आप लोग का समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टडी यानी रिवाइज आप लोग कर भी पाएंगे। तो इसमें 20 में है कि मुक्केबाज खेल के खेल परिसर को किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में रिंग, ऑप्शन बी में है पुल, ऑप्शन सी में है एली, ऑप्शन डी में है कोर्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 20 का? और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया रिंग उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुक्केबाज जो खेल होता है वो कहाँ पे होता है? जो चारों ओर से रिंग होता है उसमें होता है। तो हम आ जाएंगे 21 नंबर प्रश्न को। देखिए 21 नंबर प्रश्न मिलेगा ये रहा कि जूडो, कराटे, ताइक्वांडो खेल जिस परिसर में होते हैं उसे खेल परिसर कहा जाता है। ऑप्शन ए में है कोर्स, ऑप्शन बी में है कोर्ट, ऑप्शन सी में है नेट, ऑप्शन डी में है रिंग। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ 21 नंबर प्रश्न का? और जिसने भी 21 का ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सुनवा देंगे 22 नंबर प्रश्न को। और देखिए 22 नंबर प्रश्न मिल गया। और 22 में हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है कि बेसबॉल के खेल परिसर को कहा जाता है। बताइए ऑप्शन ए में है फील्ड, ऑप्शन बी में है डायमंड, ऑप्शन सी में है कोर्ट, ऑप्शन डी में है रिंग। तो बताइए 22 के कौन सा ऑप्शन में सही होगा? फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए। 22 का फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और जिसने भी 22 का ऑप्शन नंबर ई को लगाया होगा नहीं फील्ड उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम ला देंगे 23 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है अब यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा। बस 5-7 ही प्रश्न है, आप लोग इसको देख के जाइए। और इसमें देखिए शब्द यानी गेमेटिक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में क्रिकेट, ऑप्शन बी में हॉकी, ऑप्शन सी में शतरंज, ऑप्शन डी में वॉलीबॉल। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन में सही होगा? और 23 का ऑप्शन में जिसने भी इसका ऑप्शन में सी को लगाने शतरंज लगाया वो होगा उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 24 नंबर प्रश्न में। और इसमें 24 नंबर प्रश्न में कि दिया गया कौन सा शब्द बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में क्यू, ऑप्शन बी में है इन ऑफ, ऑप्शन सी में है बोल्टिंग, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 24 का? और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया यानी इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 25 नंबर प्रश्न को। और देखिए 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कॉर्नर किक शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में हॉकी, ऑप्शन बी में फुटबॉल, ऑप्शन सी में है बेसबॉल, ऑप्शन डी में बैडमिंटन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 25 का? और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे फुटबॉल उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 26 नंबर प्रश्न को। और देखिए 26 नंबर प्रश्न वगैरह की विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में बेसबॉल, ऑप्शन बी में हॉकी, ऑप्शन सी में क्रिकेट, ऑप्शन डी में पोलो। तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 26 के बाद जिसने ऑप्शन सी को लगाएंगे क्रिकेट उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मारेंगे 27 नंबर प्रश्न को। और देखिए 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डुरंड कप और रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में हॉकी, ऑप्शन बी में क्रिकेट, ऑप्शन सी में फुटबॉल, ऑप्शन डी में बैडमिंटन। तो बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 27 के बाद जिसने इसका ऑप्शन सी को लगाया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट है फुटबॉल यानी विजय हजारे मतलब डुरंड कप और रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। इस तरह से मिला देंगे 28 नंबर प्रश्न को। और देखिए 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए में क्रिकेट, ऑप्शन बी में है गोल्फ, ऑप्शन सी में ब्रिज, ऑप्शन डी में है बास्केटबॉल। तो बताइए आप लोग फटाफट से 28 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? और 28 का बाद जिसने जिसका ऑप्शन डी को नहीं बास्केटबॉल लगाया हुआ उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से मिला देंगे 29 नंबर प्रश्न की ओर। और 29 नंबर प्रश्न में कह रहा कि निम्न में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध हॉकी खेल से नहीं है? ऑप्शन ए में है वेटन कप, ऑप्शन बी में है आगा खां कप, ऑप्शन सी में है नारंग कप, ऑप्शन डी में है रंगा स्वामी कप। तो बताइए आप लोग का 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 29 के बाद जिसने जो इसका ऑप्शन सी को लेंगे नारंग कप उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आ जाएंगे 30 नंबर प्रश्न को। और देखिए 30 नंबर प्रश्न में हम लोग का ये रहा कि निम्न में से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित नहीं? ऑप्शन ए है इंदिरा कप, ऑप्शन बी में है अमृत दीवान कप, ऑप्शन सी में है चड्डा कप, ऑप्शन बी में है कुबरे कप। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 30 के बाद जिसने इसका ऑप्शन ये को लगाएंगे इंदिरा कप उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह